हेलो बच्चे, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 6 का जो बच्चे सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन का बच्चे किताब है, वहाँ से बच्चे अध्याय 3 शहरी जीवन यापन के स्वरूप जितने भी बच्चे पेज में अर्थात अभ्यास क्वेश्चन दिए गए हैं सभी को बच्चे आज हम इस वीडियो में उत्तर बतलाने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों के लिए वीडियो आज का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चे अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चे। चलिए अब देखते हैं अपना अभ्यास प्रश्न की ओर। तो बच्चे देखिए 26 पेज में कोई भी प्रकार की प्रश्न नहीं दिया गया है, 27 पेज में भी कोई प्रश्न नहीं दिया गया है बच्चे, 28 पेज में भी कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है बच्चे, 29 पेज में यहाँ 2 प्रश्न दिख रहा है जिसमें से बहुत ही प्यारा बच्चे आपका पहला क्वेश्चन है बच्चे दिया गया है, किन आधारों पर कहेंगे कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले स्वरोजगार में लगे होते हैं। तो आइए बच्चे हम किन आधारों पर कहेंगे कि अपना अपना रोजगार में लगे हुए हैं। स्वरोजगार का मतलब होता है खुद का कारोबार करना। तो आइए बच्चे हम किन आधारों पर कह सकते हैं, आपको बहुत प्यारा उत्तर देते हैं। आप लोग बच्चे लिख लीजिएगा कॉपी पे। प्यारे बच्चे इसका उत्तर ये हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए बच्चे इसका प्यारा सा उत्तर ये हो जाएगा बच्चे, अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा बच्चे। इसका उत्तर हो जाएगा कि चूँकि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले अर्थात दुकान चलाने वाले किसी के अधीन काम नहीं करते, वे अपनी पूंजी लगाते हैं और अपने स्वयं श्रम करते हैं, आवश्यकतानुसार ये श्रम खरीदते भी हैं। इन्हीं आधारों पर हम कह सकते हैं कि फुटपाथ या पटरी पर काम करने वाले स्वरोजगार में लगे होते हैं, वे किसी के गुलाम नहीं होते हैं, मतलब वो अपना काम करते हैं, किसी औरों के काम नहीं करते हैं। तो ये प्यारा सा बच्चे आपका हो जाएगा उत्तर। उसके बाद बच्चे आपका उसमें दूसरा प्रश्न जो दिया गया था, अपने आसपास के फुटपाथ पर फल की दुकान लगाने वाले किसी व्यक्ति से पूछकर बताइए कि उसकी दिनचर्या जैसे वह फल कहाँ से एवं कब खरीदता है, वह सुबह दुकान कब चलाता है, शाम को दुकान कब उठाता है मतलब बंद करता है, यानी वह दिन भर में कितने घंटे काम करता है, इस काम में उसके परिवार के सदस्य उसकी क्या मदद करते हैं। तो प्यारा सा प्रश्न था बच्चे। इसका बच्चे उत्तर ये हो जाएगा बच्चे, इसका उत्तर ये हो जाएगा कि एक फुटपाथी फल वाले से फल वाली सारी बातें पूछी। उसने बताया कि सुबह 6 से 7 बजे तक वह फल की थोक मंडी में चला जाता है, वहाँ वह फलों का चुनाव करता है और दिन भर बेचने योग्य फल थोक में खरीद कर दुकान लगाने की जगह पहुँच जाता है। इसके पहले उसका पुत्र बचे हुए फल रख कर बिक्री प्रारंभ कर चुका रहता है। मेरे पहुंचने पर वह स्कूल चला जाता है। अब आज लाए फलों को सजाकर मैं बैठ जाता हूँ। मेरा छोटा बेटा और छोटी बेटी दोपहर में चले आते हैं, उन पर दुकान छोड़कर मैं घर चला जाता हूँ और भोजन कर थोड़ा आराम करता हूँ और फिर दुकान पहुँच जाता हूँ। बेटा बेटी घर चले जाते हैं, 7-8 बजे रात तक दुकान पर रहता हूँ। उसके बाद बच्चे आगे है, बचे हुए फलों को टोकरी में रख कर घर चला जाता हूँ। दूसरे दिन मेरी पत्नी सड़े गले फलों और अच्छे फलों को छटाई कर देती हैं। फिर दूसरे दिन का काम पहले दिन जैसे शुरू हो जाता है। परिवार के सदस्य मेरी क्या मदद करते हैं उसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है। प्यारे बच्चे आपका प्रश्न बहुत ही ईजी था, आसान था बच्चे। आप लोग इसका उत्तर को बच्चे कॉपी पे लिख लीजिएगा। बच्चे ये जो है आपका पेज में 2 प्रश्न दिए गए थे। अब आइए बच्चे देखते हैं आपका नीचे। तो बच्चे देखिए यहाँ पर 29 पेज में कोई क्वेश्चन नहीं दिया गया है, 30 पेज में बच्चे यहाँ 2 प्रश्न दिख रहे हैं, जिसमें से बच्चे आपका प्यारा सा आपका पहला प्रश्न है बच्चे यहाँ पर दिया गया है, श्याम नारायण कुछ समय शहर में एवं कुछ समय गाँव में रहते हैं, क्यों। प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, श्याम नारायण गांव का एक कृषक मजदूर हैं। इसे अपनी कृषि भूमि नहीं जिस कारण इसे दूसरों के खेत में काम करना पड़ता है, लेकिन खेतों में अधिक दिनों तक लगातार काम नहीं रहता है। इसी खाली समय में आय अर्जित करने के लिए मतलब पैसा कमाने के लिए उसे शहर
आ जाना पड़ता है, मतलब वो शहर चले जाते हैं। यही कारण है कि श्याम नारायण कुछ समय शहर में रहता है और कुछ समय गांव में रहता है। बहुत अच्छी बात है, आप लोग गांव से होंगे तो आपको पता होगा कि खेत में ज़्यादातर काम नहीं रहते हैं अधिक समयों तक, तो बच्चे वो लोग क्या करते हैं कि बच्चे हुए कुछ समय रहते हैं, वो अपना बाहर चले जाते हैं, वहाँ से आय अर्जित करते हैं और घर के लिए भेज देते हैं पैसा कमा करके, ठीक है। लेकिन जितना दिन किसानी मतलब खेत में काम मिलता है वो दिन करते हैं और बाकी बाहर चले जाते हैं, तो बहुत अच्छा बात है बच्चे। उसी में बच्चे अगर बात करते हैं तो आपका दूसरा प्यारा क्वेश्चन बच्चे दिया गया है कि श्याम नारायण रैन बसेरा में क्या क्यों रहता है, रैन बसेरा में क्यों रहता है, तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर ये हो जाएगा, श्याम नारायण रैन बसेरा में इसलिए रहता है क्योंकि शहर में रहने या रात बिताने का कोई स्थान नहीं है। सरकार ने ऐसी ही बेघर वालों के लिए रैन बसेरा बना रखा है। इसी कारण श्याम नारायण रैन बसेरा में रहता है। इससे उसे जाड़ा और बरसात में रक्षा हो जाती है। रैन बसेरा बच्चे उसे कहते हैं जहाँ पर सरकारों के द्वारा सुविधा दिया जाता है, जिसके यहाँ घर वगैरह नहीं होता है या कोई दूसरा शहर से बच्चे कोई शहर में प्रवेश करता है तो रहने के लिए वहाँ पर व्यवस्था दिया जाता है रैन बसेरा में। ओके, तो ये प्यारा साहब का उत्तर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अब बच्चे चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। बच्चे ये प्रश्न को हम सबने कर लिया। अब बच्चे देखिए, अगर बात करते हैं तो पेज नंबर 31 में कोई भी प्रकार के बच्चे यहाँ प्रश्न नहीं दिए गए हैं। अगर बात करते हैं बच्चे 32, तो 32 पेज में 2 प्रश्न दिए गए हैं बच्चे। देखिए 32 पेज में आपका पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न दिया गया है, जिसमें बच्चे आपका प्यारा सा बच्चे यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है दिया गया है, जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों पर सामान बेचते हैं उनमें क्या अंतर है। प्यारे बच्चे इसका उत्तर हो जाएगा, जो बाजार में सामान बेचते हैं और जो सड़कों किनारे सामान बेचते हैं उनमें यह अंतर है कि बाजार वालों के पास स्थायी मकान होता है। वह मकान नीज या किराया का हो सकता है, लेकिन सड़क किनारे वालों को अपना अस्थायी स्थान नहीं होता है। इसका परिणाम होता है कि नगर निगम वाले या पुलिस के सिपाही उसे हमेशा तंग करते रहते हैं। रोज़ उन्हें कुछ न कुछ नगद रुपया देना होता है और वर्षा धूप से भी उन्हें कोई खास सुरक्षा नहीं मिलती हैं। तो यही बच्चे हो जाएगा आपका अंतर। उसके बाद बच्चे उसमें जो आप कहे तो आपका दूसरा जो प्रश्न दिया गया था बच्चे, दिया गया है कि प्रमोद और अंशु ने एक बड़ी दुकान क्यों शुरू की, उनको यह दुकान चलाने के लिए कौन कौन से कार्य करने पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर इसका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा, प्रमोद के पिता एक छोटे दुकानदार थे। प्रमोद के चाचा भी प्रमोद के चाचा भी दुकान काम करते थे, मतलब दुकान में काम करते थे। मैं छूट गया यहाँ पर, ठीक है, दुकान में काम करते थे। छुट्टी के दिनों में प्रमोद भी दुकान पर बैठा रहता था। उसकी माँ भी उसके साथ रहती थी। ये लोग दुकानदारी में मदद किया करते थे। उस समय प्रमोद कॉलेज का छात्र था। अष्टामक की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद उसकी इच्छा बड़ी दुकान खोलने की हुई। स्नातक होगा बच्चे, यहाँ पे किसी तरह से स्नातक यहाँ ना हो जाएगा, ठीक है, स्नातक इसको कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद उसकी इच्छा बड़ी दुकान खोलने की हुई। उसने एक बड़ा शोरूम चालू कर दिया। दुकान चल निकली, दुकान मतलब चलने लगा। अब वह अपनी पत्नी अंशु को भी दुकान पर बैठाने लगा और दोनों मिलकर एक नामी शोरूम के मालिक बन गए। उसके बाद बच्ची इसमें हो जाएगा अंशु चूँकि एक ट्रेंड ड्रेस डिज़ाइनर है, अतः वह नए नए डिज़ाइन के वस्त्र तैयार करने लगी। युवा वर्ग उसके वस्त्रों को पसंद करने लगा।
इस रेडीमेड दुकान के लिए वे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और कभी विदेश से भी कपड़े मंगवाने लगे। शोरूम के प्रचार के लिए विज्ञापन भी निकाला जाने लगा। अब वह शोरूम शहर का एक नामी शोरूम बन चुका है। आज उनके पास अपना रिहायशी मकान है, अपनी कार है। कुल मिलाकर दोनों पति पत्नी सुख जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये प्यारा सा बच्चे उत्तर हो जाएगा, आप लोग कॉपी भी से लिख लीजिएगा। तो बच्चे इस प्रश्न को और इस प्रश्न को मैंने बतला दिया है। अब बच्चे देखिए, अब चलते हैं आपका पेज नंबर 33। तो पेज नंबर 33 में कोई भी प्रकार के प्रश्न नहीं दिए गए हैं। अब बात करते हैं पेज नंबर 34। तो पेज नंबर 34 में भी कोई भी प्रकार के प्रश्न नहीं दिए गए हैं। तो 34 के बाद बच्चे देखिए 35 में 2 प्रश्न दिए गए हैं। बच्चे 2 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। तो बच्चे 2 प्रश्न करने से पहले आप सही बच्चे से रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए बच्चे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है आप सही बच्चे के लिए वीडियो को बनाना। और सबसे पहले तो PDF तैयार करना, उसके बाद वीडियो बनाना, अपलोड करना, बहुत अपने आप में मेहनत लगती है। तो आप लोग इतना काम कर दीजिए बच्चे, इतना तो कर ही सकते हैं। तो बच्चे देखिए यहाँ पर बात करते हैं। तो बच्चे का प्यारा सा पहला क्वेश्चन है कि आकांक्षा जैसे लोगों की नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है, ऐसा आप किस आधार पर कह सकते हैं। अरे बच्चे इसका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा बच्चे, यहाँ पे प्यारा सा उत्तर हो जाएगा बच्चे, चूँकि आकांक्षा फैक्ट्री में अस्थायी रूप से नियुक्त है। जब तक काम रहता तब तक काम लिया जाता है और बाद में छुट्टी दे दी जाती है। इस खाली समय के लिए आकांक्षा को कोई अन्य काम ढूंढना पड़ता है। चूँकि आकांक्षा को सालों भर लगातार नहीं रखा जाता, इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि आकांक्षा और उसके तरह और लोगों की नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे। इस प्रकार से आप लोग उत्तर में लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चे उसी में आपका दूसरा प्रश्न दिया गया था, आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं, ऐसा क्यों रखे जाते हैं बच्चे। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर प्यारा सा हो जाएगा बच्चे, इसका उत्तर ये हो जाएगा कि आकांक्षा जैसे लोग अनियमित रूप से काम पर रखे जाते हैं, ऐसा इसलिए है कि काम की कमी है। काम की कमी के कारण ही फैक्ट्री वालों को ऐसा करना पड़ता है। काम की कमी और कामगारों की अधिकता के कारण ही ऐसा होता है। तो प्यारे बच्चे ये आपका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। अब चलिए बच्चे देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर जो 2 प्रश्न दिए गए थे आपका, वो दोनों प्रश्न को मैंने उत्तर बतला दिया। आप वीडियो को रोक करके बच्चे उत्तर लिख लीजिएगा। अब बच्चे देखिए यहाँ पर 35 पेज हो गई ख़त्म। अब 36 पेज में भी कोई प्रकार के प्रश्न नहीं दिए गए हैं। 37 पेज में बच्चे यहाँ पर 2 प्रश्न आपको 37 पेज में बच्चे 37 पेज है, यस 37 पेज में अभ्यास प्रश्न भी आपको स्टार्ट होता जाता है, ठीक है। तो बच्चे देखिए यहाँ पर 37 पेज में यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से बच्चों का प्यारा सा पहला प्रश्न दिया गया है, दूसरों के घरों में काम करने वाली एक कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए। तो बच्चे देखिए इसका प्यारा सा उत्तर हो जाएगा बच्चे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली एक कामगार महिला सूर्योदय के पहले या तुरंत बाद घर में पहुंच जाती है। रात के जूठन बर्तनों को एकत्र करती है, बाद में पूरे घर की सफाई करती है और पोंछा लगाती है। तब बर्तन मांजने बैठती हैं। बर्तन मांजने के बाद वह यहीं काम करने दूसरे घर में चली जाती हैं। फिर शाम में 3 बजे आती हैं और वही काम दोहराती हैं। किसी घर में उसे बच्चों को स्कूल या स्कूल बस तक छोड़ना और शाम में लाना भी पड़ता है। तो प्यारे बच्चे ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद बच्चे उसी में आपका दूसरा प्रश्न दिया गया था। क्वेश्चन कहे गए हैं कि दक्कन में काम करने वाली महिला और कारखाने में काम करने वाली महिला में क्या क्या अंतर है। तो बच्चे देखिए दक्कन में काम करने वाली महिला और कारखाना में काम करने वाली महिला में बच्चे अंतर ये होता है कि दक्कन में काम करने वाली महिला और कारखाने में काम करने वाली महिला में काफ़ी अंतर है। दक्कन में काम करने वाली महिला अस्थायी रूप से नियुक्त रहती है। इन्हें नौकरी से निकालने जाने की कोई आशंका
नहीं होते। इन्हें समय पर वेतन मिल जाता है। भविष्य निधि में सदैव जमा होता रहता है। रिटायर होने पर एक मुश्त मिल जाता है, मासिक पेंशन मिलता है और अलग कारखाने में काम करने वाली महिला अनियमित रूप से नियुक्ति होती है। जब तक काम रहता है तब तक वह इन्हें रखा जाता है। काम नहीं रहने की स्थिति में इन्हें हटा दिया जाता है। हालांकि साप्ताहिक छुट्टी मिलती है और अधिक देर तक काम के एवज में अतिरिक्त भुगतान भी मिलता है, लेकिन काम के अस्थायित्व का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो प्यारे बच्चे ये आपका उत्तर हो जाएगा। आप लोग इसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चे अगर बात करें तो बच्चे आपका प्यारा सा उसमें तीसरा क्वेश्चन भी दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन दिया गया बच्चे, क्या भविष्य निधि अवकाश या चिकित्सा सुविधा शहर में अस्थायी नौकरी के अलावा दूसरे काम करने वालों को मिल सकती है? चर्चा कीजिए। तो प्यारे बच्चे इसका उत्तर ये हो जाएगा कि अस्थायी नौकरी के अलावा अस्थायी रूप से काम करने वालों को प्रश्न में बताई कोई सुविधा नहीं मिलती। तो प्यारे बच्चे ये आपका हो जाएगा तीनों प्रश्न का उत्तर। आप लोग को वीडियो को रोक करके अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। पेज में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों को मैंने पारी से मतलब एक एक करके मैंने उत्तर बतला दिया है। अब बच्चे देखिए आपका अभ्यास प्रश्न से बच्चे यहाँ पर अगर बात करते हैं तो पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और बच्चे देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा 6 प्रश्न दिए गए हैं। जो बच्चे इसका पार्ट 2 वीडियो में मैं पूरा कंप्लीट आपको करवा दूंगा। वीडियो अधिक लंबा होने के कारण बच्चे अपलोड करने में बहुत दिक्कत होते हैं, तो आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 2 में बच्चे हम इसको अपलोड करवा दूंगा। जितना हो सके बच्चे अपने मित्रों के पास इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और कौन से किताब की आपको सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में बताना नहीं भूलिएगा। और बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बच्चे तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, फिर से मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। प्रश्न अभ्यास को लेकर के आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।